तो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सबको होली अष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। साथ ही होली अष्टमी का व्रत कब किया जाएगा और व्रत की पूजा की विधि का शुभ समय क्या रहेगा, ये संपूर्ण जानकारी आप सबको इसी एक वीडियो में मिल जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। सर्वप्रथम तो आप सभी को होली अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, होली अष्टमी हिंदू धर्म के लिए हमारे अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे खास तौर पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना के लिए करती है। ये व्रत निसंतान को संतान देने वाला है, जिसके भी पुत्र नहीं है। अगर वह होली अष्टमी की विधि विधान के साथ पूजा आराधना करती है तो माता होली अष्टमी उसे पुत्र प्राप्ति करती है। तो मैं आप सबको बताती हूँ, इस साल 2025 में 13 अक्टूबर को हम होली अष्टमी का व्रत करेंगे। अब मैं आप सबको पूजा का शुभ समय बताती हूँ। अष्टमी तिथि 13 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:24 से शुरू होगी। अष्टमी तिथि का समापन 14 अक्टूबर 2025 को सुबह 1:09 पर समाप्त होगी। ऐसे में होली अष्टमी का पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:53 से शाम 7:08 तक रहेगा। पंचांग के अनुसार इस वर्ष होली अष्टमी व्रत 13 अक्टूबर 2025 को बनाया जाएगा। अब मैं आप सभी को होली अष्टमी की व्रत की सर्व पूजा विधि बताती हूँ। होली अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए करती है। तो सबसे पहले तो होली अष्टमी के दिन जिस जगह पर आपको पूजा करनी है, उस जगह को आप अच्छे से साफ कर लीजिएगा। हम वहाँ पर एक चौकी लगा लेंगे। उस जब आप होली अष्टमी की पूजा करेंगे तो अपना पीलिया जरूर ओढ़ लेना, पीलिया जरूर ओढ़ लीजिएगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो मायके से जो चुनरी आती है उसको पीलिया कहा जाता है। पीलिया उड़ के होली अष्टमी का पूजन करते हैं। अगर आपके पास पीलिया नहीं है तो अभी तो आप अपनी शादी की चुनरी भी ओढ़कर पूजन कर सकते हैं। तो पीलिया ओढ़ लेंगे। चौकी हमने रख ली है। चौकी पर हमें लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा लेंगे। अगर आप चाहे तो आप न लगाकर सीधा जमीन पर गोबर मिट्टी से लेप कर भी पूजन कर सकते हैं। आजकल लीपना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हम चौकी लगा लेंगे। अब इस पर थोड़ा सा अनाज रखेंगे। गेहूँ, चावल, बाजरे में कोई भी आप फूलों का अनाज का आसन देके उसके बाद में हम गेहूँ, चावल, बाजरा में से कोई भी अनाज रख सकते हैं। इस अनाज के ऊपर हमें होली अष्टमी माता की फोटो या कैलेंडर भी जो भी आपकी लेके आए उनको विराजमान कर लेंगे। इसके बाद में हमें कलश भरने होते हैं। कलश को कमोई भी कहा जाता है। तो ये 2 कलश हमें भरने होते। तो आप कलश भरेंगे तो हमें नए कलश लेने होते हैं। आप मिट्टी के कलश ले रहे हो, मिट्टी के नए कलश लेने होते हैं। कोरे होने चाहिए इनके पर पहले हमें मोली बांध लेंगे। मोली बांधने के बाद हम एक कलश को जल से भरेंगे। तो देखिए, किसी के यहाँ पर दोनों कलश जल से भरे जाते हैं और किसी के यहाँ पर एक कलश को जल से और एक कलश को अनाज से भरा जाता है। तो एक कलश को हम यहाँ पर जल से भर लेंगे और कंठ तक हमें शुद्ध जल से इसको भर लेना है। इसके बाद हम ढक्कन लगा देंगे। फिर दूसरा कलश है, दूसरे कलश के कंठ पर हम मोली बांध देंगे। इसको हम अनाज से भर लेंगे। कोई भी अनाज आप ले सकते, गेहूँ, चावल, बाजरा, चना, कोई भी अनाज आप ले सकते। दोनों हमने इस तरह से कलश तैयार कर लिए। अब ये कलश हम जो कैलेंडर है ना उसके पास रखेंगे। ऊपर नीचे 2 गढ़ के रूप में भी आप रख सकते हैं, या आप अलग अलग भी कलश को रख सकते हैं। बाद में देखिए, अगर आपके यहाँ पे शाहू माता की इस तरह की माला हो तो आप उनका भी पूजन साथ में ही कीजिएगा। तो हमारे यहाँ पर बच्चा जब पैदा होती है तब यहाँ पे शाहू माता बनाई जाती है। इसमें एक ही माला होती है। जितने भी बच्चे फिर घर में होते हैं उसके नाम के मोती इसमें डाले जाते हैं। कुछ लोग हर साल इसमें मोती डालते हैं और कुछ लोग बच्चे के जन्म के समय और शादी के समय इसमें मोती डालते हैं। तो अगर आपके पास भी है अभी ये माला है तो आप कलश को भी माला पहना सकते हैं, या इस प्रकार काशी के कचौले में भी हम माला रख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे इस प्रकार काशी के कचौले में माला रखते हैं। तो मैंने काशी के कचौले में शाहू माता को विराजमान कर दिया। आपके पास माला नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर शाहू माता की माला के भी आप पूजन कर सकते हैं। इसके बाद हमें एक कटोरी में अनाज लेना। अनाज हम ओही माता के सामने रखेंगे। इस तरह से चौकी लग जाएगी। जब अब हाथ में जोड़कर होली अष्टमी माता से प्रार्थना करेंगे, हे माता, आज मैं आपका पूजन व्रत कर रही हूँ। आप मेरे व्रत पूजन को स्वीकार करें और मेरे बच्चों को दीर्घ आयु, लंबे आयु प्रदान करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर जल के छींटे लगा के सभी को स्नान करा देंगे। इसके बाद हम देसी घी का दीपक जलाए प्रज्वलित करेंगे। तो देखिए, किसी के यहाँ पर दीपक जलाया जाता है और किसी के यहाँ पर नहीं जलाया जाता। तो अगर आपके यहाँ पर दीपक जलाया जाता है तो अनाज के ऊपर आप दीपक जला लीजिएगा। नहीं जलाया जाता तो आप सीधा आप अनाज रख दीजिए। फिर हम गणेश जी का पूजन करेंगे। तो फोटो में भी गणेश जी आप अलग से
गणेश जी का स्वरूप भी विराजमान कर सकते हैं। पहले हम गणेश जी को तिलक करेंगे, फिर हम ओरी माता को तिलक करेंगे। हल्दी से तिलक करना बहुत ही शुभ होता है, तो इस तरह से आप हल्दी से जरूर तिलक कीजिएगा। साथ में जो कलश हमने भरे शाहू माता है उन सबको तिलक करना जरूरी होता है, तो सभी को आप तिलक कर दीजिए। पहले अब सबको हल्दी से तिलक करिए, फिर रोली से तिलक करेंगे, और जो भी पूजा करें उन सबको भी हम तिलक कर देंगे। अब देखिए आप कलश भरे हैं ना, अगर आपको लग रहा है कि अगर आप कलश हिल रहा है तो उसके नीचे आप दीपक भी लगा सकते हैं। आपके कलश हिले नहीं। तिलक करने के बाद सभी को हम अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। तो कलश हम है उन पर हमने पहले ही कलावा बांध दिया था। फिर हम गणेश जी और होरी माता यहाँ पर वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास लाल रंग की चुनरी है तो आप होरी माता को लाल रंग की चुनरी समर्पित कर दीजिएगा। नहीं हो तो कोई बात नहीं, सिर्फ कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। अब हम भोग समर्पित करेंगे, तो भोग में आप के यहाँ पर हमारे यहाँ पर तो हलवे का आटे का हलवा बनाया जाता है। आटे का हलवा भोग समर्पित किया जाता है। अगर आप लोगों के आटे का हलवा नहीं समर्पित जाता तो आप पूरे भी बना सकते हो। जब पूजा कर रहे हो तब आपने पकवान नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं, आप बताशे का भोग भी समर्पित कर सकते हो। और जो भी भोग आप समर्पित करेंगे ना, वो आप ये जो कलश भरे इनके ऊपर भी जरूर रख दीजिए। इसके साथ ही हरे फलों का भोग लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है, तो आप सिंगाड़े का भोग लगा सकते हैं, या जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए उनका भोग भी आप लगा दीजिएगा। फिर जल समर्पित कर देंगे, और उसके बाद बायने के लिए कपड़े लेते हैं। तो अगर आप साड़ी या सूट ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने होली माता के लिए साड़ी ले ली है। इस साड़ी के ऊपर आप चाहे तो आप श्रृंगार की चीज़ें रख दीजिए, आप चाहे तो श्रृंगार के सामान का भी स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने श्रृंगार का सामान ले लिया है। आप साड़ी या सूट ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने साड़ी ले ली। फिर हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। इसके बाद में हमें कथा सुननी होती है, तो होली माता की कथा सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है। कथा सुनने के लिए हमने हाथ में अनाज ले लूँगी, गेहूँ चावल बाजरा कोई भी अनाज आप ले सकते हैं। अनाज हाथ में लेके हम कहानी सुन लेंगे। कहानी का वीडियो आपको चैनल पे अलग से मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ कहानी सुनाती वीडियो अत्यधिक लंबा हो जाता। अष्टमी कथा सुनने के बाद थोड़ा सा अनाज हम सब को समर्पित कर देंगे। उसके बाद देखिए, अगर आपने यहाँ पर आधे दिन का व्रत किया जाता है, अगर आपके यहाँ पे आधे दिन का व्रत किया जाता है तो फिर आप ये जल का लोटा और ये अनाज सूर्य देवता को अर्घ दे दे। अगर आपके यहाँ पर तारों की छाँव का व्रत किया जाता है, तो यानी रात को आपको तारों को या चांद को अर्घ देना है, तो आप ये कहानी सुने हुए दाने इसको अपने पल्ले में बांध लीजिएगा। आप किसी बर्तन कटोरी में डाल के चौकी पे रख दीजिए। ये दोने बहुत ही सुरक्षित रखने होते हैं, क्योंकि रात को जब आप चंद्रमा को या तारों को अर्घ देंगे तो इन्हीं दानों से हमें अर्घ देना होता है। तो यहाँ पर हमने कहानी सुन ली है। उसके बाद फिर आरती करनी है। तो अगर आपको दिया जलाया है तो दिए से आप आरती कर लीजिए। पहले हम गणेश जी भगवान की आरती करेंगे, होरी माता की आरती करेंगे। आरती 5 बार दिए को इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाकर आप फिर हम हाथ जोड़ के लेंगे। हाथ जोड़कर हम पूजा करनी है। पूजा करने के बाद हाथ जोड़कर होरी माता अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और मेरे कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। फिर हम बाना में नसते, तो बाने में नसने के लिए हम क्या करेंगे, अपने पल्लू में थोड़ा सा जल लेकर जो फिर सबके ऊपर से हमें 7 बार हाथ फेरना है, हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से हम बाना निकालते हैं। अब हमें क्या करना है, जो भी साड़ी या सूट हमने लिया है के ऊपर जितना भी भोग प्रसाद चढ़ा है वो सारा भोग प्रसाद रख लेंगे और दक्षिणा रख लेंगे। ये हमारा बाना है जो हमें अपनी सासू जी को देना है। ये सारी चीज़ें आप अपनी सासू जी को दे सकते हैं। सासू जी ना हो तो ननद या जेठानी को दे सकते हैं। ननद जेठानी भी नहीं हो तो आप ये चीज़ें किसी गरीब महिला को दे सकते हैं। यह सारी चीज़ें आप बायने के रूप में दान करते हैं। इसके बाद देखिए, जो कलश है उनका क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। जो कलश है ना वो अभी यहीं रखे दिन है। किसी किसी के यहाँ पर है कलश छोटी दिवाली के दिन, किसी के यहाँ पर बड़ी दिवाली के दिन, किसी के यहाँ पर गोवर्धन के दिन उठाए जाते हैं, किसी के यहाँ पर कलश होली अष्टमी के अगले दिन ही उठा देते हैं। तो आपके यहाँ पर कलश उठाने का परंपरा जो भी है उसी दिन आप कलश उठा लें। जब भी आप कलश उठाए तो जिस कलश में अनाज भरा उस कलश को दान कर देंगे, और जिस में हमने जल भरा है उस जल से घर के बच्चों को स्नान कराया जाता है। अगर घर में बच्चे नहीं तो आप जल गाय के खूंटे पर भी डाल सकते हैं, या गाय का खूंटा भी नहीं हो तो आप ये जल पौधों में सींच सकते हैं। कलश को हमें क्या करना है तो आपको समझ में आ ही गया होगा। रात को जब तारों का आप अर्घ देंगे जाएंगे तो एक लोटा जल आपको अलग से ले लेना है और कहानी सुने हुए दाने ले लें। फिर आप तारों को अर्घ दे दीजिएगा और तारों का पूजन कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, इस तरह से हमें होली अष्टमी के व्रत की पूजा करते हैं। होली अष्टमी की सरल पूजा विधि आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और
अगर ये पूजा विधि आप लोगों को पसंद आई है और वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्ण और होली अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और आप